अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये जो कुछ डाटा दे रखा है ये एक्चुअली मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग के आवर्स बताए गए हैं। 6 घंटे किसी एक इलाके में लोड शेडिंग हो रही है, 12 घंटे किसी दूसरे इलाके में हो रही है, फिर 5 घंटे किसी तीसरे इलाके में लोड शेडिंग हो रही है। तो ये मुख्तलिफ इलाकों की लोड शेडिंग के आवर्स लिखे हुए हैं और हमने क्या करना है, 2 घंटों के इंटरवल का जो ग्रुप है वो बनाना है, क्लास इंटरवल बनाने हैं और फिर बताना है कि किस क्लास इंटरवल में सबसे कम लोड शेडिंग हुई है। तो चलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसी तरह। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर दे रखा है, कितने आवर्स का बनाना है, 2 आवर्स का बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम कितने आवर्स हैं यहाँ पर 14। तो मिनिमम इसमें 2 है, मैक्सिमम 14 आवर्स हैं। एक्चुअली ये आवर्स हैं, घंटे हैं लोड शेडिंग के। और हमने इंटरवल बनाना है, चूंकि बुक में दे रखा है कि 2 घंटों का इंटरवल बनाएं। चलें, मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 से 3 ये एक इंटरवल बन गया। दिस इज द क्लास इंटरवल्स, ठीक है जी। 2 3 आगे 4 से 5, आगे 6 से 7, आगे 8 से 9, आगे 10 से 11, 12 से 13 और 14 से, क्योंकि 14 से आगे 15, चूंकि 14 जो है वो 13 के अगले इंटरवल में आएगा, इसलिए यहाँ तक आपके ग्रुप्स बनेंगे। और आप कह रहे होंगे कि ये एक का ग्रुप नहीं है, 2 3 कितने आवर्स बनते हैं, 2 घंटे बन रहे हैं, ठीक है। वैसे इनका डिफरेंस 3 में से 2 निकाले तो 1 आता है, लेकिन डिफरेंस की नहीं लेना बल्कि इसका साइज लेना है। 2 से 3 तक कितने आवर्स बनते हैं, 2 आवर्स का इंटरवल है, ओके। क्योंकि इस इंटरवल में कितनी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, 2 भी आ सकता है इसके अंदर, 3 भी आ सकता है। तो फिर ये इंटरवल कितनी वैल्यूज का हुआ, कितने आवर्स का हुआ, 2 आवर्स का। उसके बाद हम आते हैं इसकी टैली मार्क्स की तरफ। चूंकि हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आप टैली मार्क्स बनाइए। 2 और 3 के बीच में कितनी वैल्यूज लाई करती हैं वो आपने काउंट करनी है। 1 1 2 2 2 2 2 2 2, बस ओनली 2 टैली मार्क्स आएंगे। यहाँ 2 बार आपने निशान लगा देने। उसके बाद 4 से 5 तक देखिए, 5 1 2 2, 4 से 5 सॉरी 3 तो नहीं आएगा, 4 एक तो 5 आएगा और एक 4 है यहाँ पे, कहीं नहीं है। सो एक ही वैल्यू 5 है जो कि इस इंटरवल में आएगी। आगे 6 to 7 देखिए, 6 to 7 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 9, बस 9 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टैली मार्क्स। उसके बाद 8 to 9 देखिए, 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 ओनली 5 1 2 3 4 5। उसके बाद 10 to 11 देखिए, 10 to 11 यहां पर देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 1 2 3 4 ये 5 का बन गया, ये 1 एक निशान 6 का आ गया। उसके बाद 12 to 13 कितना, 12 to 13 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसके बाद 14 to 15 देखिए, ये 14 पहली तो ये वैल्यू आ गई, बस ओनली 14 ही है, नहीं यहां पर भी है ये 2, ओके। 1 2 3 ओनली 3 वैल्यूज 14 की है, तो 1 2 3। अब उसके बाद आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये 2 1 5 and 4 9 5 6 5 and 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोड शेडिंग किस इंटरवल में हुई है। देखिए
नो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला यानी जो इंटरवल होगा, ये देखें 6 से 7 घंटे जो है वो ज़्यादा शहरों में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, ज़्यादा इलाकों में, ज़्यादा लोकेलिटीज़ में कितनी लोड शेडिंग हो रही है? 6 से 7 घंटे, चूंकि ये वाला इंटरवल है। 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा इलाकों में हो रही है। कम इलाके वो हैं जहां 12 से 13 घंटे हो रही है, या 10 से 11 हो रही है, या 4 से 5 हो रही है, या 2 से 3 हो रही है। ये कम इलाके हैं। 2 इलाके ऐसे हैं जहां से 2 से 3 हो रही है। एक इलाका ऐसा है जहां से 4 से 5 घंटे हो रही है। 5 इलाके ऐसे हैं जहां से 8 से 9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये कुछ देहाती इलाके हैं, ये मेरा ख्याल कोई देहाती इलाके होंगे जहां ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि कुछ इलाकों में लोड शेडिंग कम इसलिए वहां कम आर्स कर देते हैं, वहां इंडस्ट्रियल जोन होता है। और देहाती इलाकों में क्या करते हैं, लोड शेडिंग के आर्स जो है वो बढ़ा देते हैं। तो भाई 9 इलाके ऐसे हैं, 9 लोकेलिटीज ऐसी हैं जहां पर जो ड्यूरेशन ऑफ लोड शेडिंग है वो 6 से 7 घंटे है। हमसे यहां पर 2 बातों का पूछा जाता है, एक तो मोस्ट फ्रीक्वेंट के सामने वाली वैल्यू लिख देनी है, और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला इंटरवल लिख देना है, बस। ठीक है। जब कहा जाए मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंसी जहां मैक्सिमम है उसके सामने वाला इंटरवल लिख देंगे, कितना? 6 to 7। और जो बी पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है? लीस्ट, इसमें लीस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे कम 1, तो 1 के सामने वाला इंटरवल आपने लिख देना है, वो कितना है? 4 to 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे ये दोनों आंसर्स आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब, लेट्स गो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। यहाँ पर हमें 2 किस्म के ग्राफ ड्रा करने, एक हमने ड्रा करना है हिस्टोग्राम और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए आपकी क्लास बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। क्या जी? क्लास बाउंड्रीज। तो हिस्टोग्राम एक्चुअली इस तरह का ग्राफ होता है कि इसमें रेक्टेंगल्स बनी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे, इसे हिस्टोग्राम ग्राफ कहते हैं। इसमें कुछ रेक्टेंगल्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। इस शेप का आज ग्राफ बनेगा। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा अहम टॉपिक है ये। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अक्सर देखते हैं डाटा के अंदर। हमारा जो कंप्यूटर है इसमें भी काफ़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। तो हमारे इसमें हमने इस डाटा के मुतालिक क्या बनाना है, इस डाटा के लिए हमने एक हिस्टोग्राम बनानी है और फिर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए ये ज़रूरी है कि आपने क्लास इंटरवल की बजाय क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्या बनानी है? तो हमें पता है कि जब हमें क्लास इंटरवल्स दे रखा हो तो क्लास बाउंड्रीज बनाना हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है, हमने कल भी सीखा है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। सी फॉर क्लास, बी फॉर बाउंड्रीज। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स बताया था कि इन 24 और 25 के दरमियान का फ़र्क लेते हैं जो कि 1 है। इस 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। 0.5 को लोअर में माइनस करना है, अपर में प्लस करना है। तो 20 में माइनस करेंगे तो ये आता है 19.5, सॉरी यहाँ पर ये 19.5 है। उसके बाद 24 में ऐड करेंगे तो ये आ गया 24.5, 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, इस तरह आपने बनाते जाना है। 44.5 जी, मतलब 45 में माइनस, 49 में 0.5 को प्लस, फिर 50 में माइनस और 54 में 0.5 को प्लस कर देना। इस तरीके से हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज की ये निशानी है कि जहाँ से पहली क्लास ख़त्म होती है वहीं से दूसरी क्लास शुरू होती है। और इंटरवल में फ़र्क होता है, जहाँ से पहली क्लास ख़त्म होती है वहीं से नहीं शुरू होती बल्कि एक स्टेप आगे से अगली क्लास शुरू होती है। ये इंटरवल होता है। ठीक है। इंटरवल में और बाउंड्री में फ़र्क है, क्योंकि 24 और 25 के दरमियान एक इंटरवल है।
लेकिन 24.5 और इस 24.5 के दरमियान कोई इंटरवल नहीं। जब कोई इंटरवल ना हो तो उसे क्या कहते हैं? बाउंड्री। जहाँ से एक हद शुरू होती है वहीं से दूसरी हद ख़त्म होती है, वो बाउंड्री होती है। तो ये है क्लास बाउंड्री। अब हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स? अब हमने एक ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास बाउंड्रीज के इंटरवल हैं ये आपने यहां पर ड्रा करनी और फ्रीक्वेंसी आपने इस तरफ ड्रा करनी। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज इस तरफ आएंगी एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ क्या आएगा? आपकी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 19.5 और 24.5 आपने कहीं से भी, ये आपने 0 ले लेना है, यहाँ पर डिफरेंस कर देना है। अच्छा यहाँ पर देखें, ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री है कहाँ से जी? 19.5। 19.5 किधर आएगा जी? 19.5 यहाँ आएगा, ठीक है। और 24.5 तकरीबन दरमियान में आएगा, ठीक है, ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी बेटे? 5 है। तो यहाँ पर आपने उतना ही गैप देना है। स्टूडेंट्स हमारी जा रही है 5 सबसे मिनिमम है, और मैक्सिमम कितनी है? 22। तो कितना डिफरेंस? 10 का रख लेते हैं, 10 और 20 और 30, और 5 जो होगा वो ज़ाहिर है 10 से हाफ होगा। 10, ये पूरा 10 इसका हाफ कर लेंगे। 19.5 ये है, 24.5 ये है। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी मिनिमम, इसकी हाइट कितनी है आपने ये ले ली, ऐसे ऐसे एक रेक्टेंगल बना देंगे, ठीक है। इसकी हाइट कितनी रखनी है? यहाँ 5 तक, इसके पैरेलल रखनी है, इसके इक्वल रखनी है। और उसके बाद आता है अगला इंटरवल 24, क्योंकि अब ये पॉइंट कितना है आपका? क्योंकि यहाँ 25 है, ये है 24.5। अब यहाँ से 29.5 किधर बनता है? 30 के करीब यहाँ बनता है, ठीक है। अब इसकी कहाँ तक हाइट जाएगी? 8 तक। आपने यहीं से उसको उठा लेना है, और 8 10 से थोड़ा सा, ठीक है, 10 थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे, ये हाइट होगी, ठीक है। मतलब 10 से 2 स्टेप नीचे, 8। उसके बाद अगला जो इंटरवल है वो 29.5 से 34। 34 कहाँ बनेगा? यहाँ पर तो 35 है, 30 और 40 के हाफ में 35 से थोड़ा सा पीछे आता है 34.5। यहाँ से इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देनी है, 13 तक लेके जानी है। यहाँ पर 15 है, 15 से थोड़ा सा नीचे ऐसे इसके साथ रेक्टेंगल बना देनी है, ठीक है। अगला इंटरवल है 34.5। 34.5 ये तो 35 है, बल्कि अगला 34.5 यही है। अगला है 39.5, वो थोड़ा सा पीछे आएगा। यहाँ से आपने रेक्टेंगल बना देनी है, उसकी हाइट 22 तक लेके जानी है। 20 यहाँ तक है, थोड़ा सा आगे 22 हो जाएगा, मतलब यहाँ तक चली जाएगी। और इसकी एक आपने स्केल के साथ रेक्टेंगल बना। उसके बाद अगला है 39.5 से 44.5। अगला 44, यहाँ 45 है, 45 से थोड़ा सा पीछे, इसकी हाइट लेनी है 15 तक। आपने इसको उठा लेना है, और जी बिल्कुल ये छोटी हो गई है, 15 तक यहाँ तक है, यहाँ तक जी, यहाँ तक आ जाएगी, चूँकि ये 15 के यहाँ पर इक्वल हाइट इसकी लेगी। उसके बाद आता है कितना आता है 30, 44 ये हो गया ना इंटरवल। 50 नहीं, ये रहता है। आगे है 49, आगे कौन सी है? आगे 49.5 जो है उसका 10 पे आ जाता है। 49.5 कहाँ आएगा? 50 से थोड़ा सा पीछे। कितना इसका, इसकी हाइट कितनी है? 10 तक। 10 यहाँ तक है, तो यहाँ तक इसकी आपने, पहले 15 थी ना, अब 15 से नीचे
10 आ जाएगा। उसके बाद है अगला 54 तक है, चलें आगे तक। आगे ये 54 ये आ जाता है तकरीबन 54.5 तक। कितनी हाइट है? 8, तो 8 इस 10 से भी कम हो जाएगा यहां से। इस तरीके से आपकी ये हिस्टोग्राम बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसको रेस करके, आप अगर ये नहीं लिखना चाहते, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ये लिख दें। पहला इंटरवल क्या था? 19.5 टू 24.5। दूसरा इंटरवल 24.5 से 29.5। आगे 29.5 से 34.5। अगला क्या है? आगे 39.5 है। अगला क्या है? 44.5। फिर क्या है? 49.5। और लास्ट वाला क्या है? 54.5। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। किसकी तरफ जाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। उसके लिए आपको चाहिए मिड पॉइंट्स। क्या चाहिए? तो एक और कॉलम चाहिए मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट्स किसके चाहिए? 20 और 24 का मिड क्या बनता है जी? 24 और 20 को ऐड कीजिए, 20 और 24 को ऐड कीजिए, कितना आता है? 44। उसको 2 पे डिवाइड किए 22। सो दिस इज द मिड पॉइंट। अगला मिड पॉइंट कितना बनता है? 25, 26, 27 बनता है, यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है। आगे बनेगा 32, 37, 42, 47, 52। तो अब बनने लगा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तवज्जो कीजिएगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी आएंगी, यहां पर मिड पॉइंट क्या आएंगे। और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है ये हिस्टोग्राम नहीं बनती, ये जस्ट हम डॉट्स लगा के उनको स्केल के साथ ज्वाइन कर देंगे बस। पहला जी, आपने मिड पॉइंट्स जो हैं इधर लोकेट करने हैं, वही फ़र्क रख लें आप। 0, 22 आ रहा है ना, आप यहाँ पे 10 का रख लें। 10, 20, 30, 40, 50। ओके जी। अब यहाँ पर देखिए 22 के सामने फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर ले लिए। फ्रीक्वेंसी उसी तरह आपने लेनी है। कितना फ्रीक्वेंसी का आपने यहाँ पर लिखना है? 5, 10, 5 ले लें। 5, 10, 15, 20, 25, 30। बल्कि इतने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैक्सिमम 22 तक जा रही है, बस 25 तक काफ़ी है। अब आपने देखिए मिड पॉइंट 22 के सामने 5 लेना है। ये 20 है बेटे, 22 इससे थोड़ा सा आगे और इसके सामने 5 पे आपने डॉट लगा देना है। अगला डॉट 27 के सामने 8। 27 किधर आएगा? इस ये 25 दरमियान में, इससे थोड़ा सा आगे और 8 तक जाना है, ये यहां तक। उसके बाद 32 के सामने 13। ये 30 है, इससे थोड़ा सा आगे 32, उसके सामने आपने 13 की तरफ थोड़ा सा 15 के नीचे यहां चले जाना है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? 37 जो है वो 40 के करीब हो जाता है, और उसके सामने 22 थोड़ा सा 20 से ऊपर, यहां तक तो 20 है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये 40 से थोड़ा सा पीछे रहेगा, 37 है ना। उसके बाद आता है 40 को हो गया ना हमारे पास, अब वो कौन सा आ गया? 42 के सामने 15। ये 40 है, थोड़ा सा 42 से आगे आएगा और 15 ये नीचे आ जाएगा। 42 ये आपका 15 है। ये देखिए इसके सामने कितना आ रहा है जी? 15 और इधर से 42। उसके बाद 47 के सामने 10। 47 किधर आएगा? 50 के थोड़ा सा पीछे होगा, तो इसके सामने आपने 10 ले लेना है। 10 ये है आपका, ऐसे। उसके सामने 52 के सामने 8 लेना है। 52 50 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा।
52 आ जाएगा और 8 कहाँ आएगा? इस 10 से, पहले 10 था ना, अब 52 जो आ जाएगा किसके सामने आ जाएगा? 8 के, 5 से थोड़ा सा ऊपर और 10 से नीचे यहाँ। तो ये डॉट्स लगाने के बाद आपने क्या करना है? स्केल पकड़ जी, ये फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके से आपका ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखें, इससे पहले जो इंटरवल अगर हम बनाएं 20 to 24, इससे पहले अगर एक इंटरवल बनाएं तो क्या आएगा? उसमें इंटरवल क्या होगा? क्या होगा? अगर इससे पहले एक इंटरवल बेटे बनाएं तो क्या होगा? वो इधर होगा 19 और इधर होगा 15। इसी तरह इसके बाद एक इंटरवल बनाए तो क्या होगा? 55 to 59। अच्छा, ये क्यों मैंने बनाए? मैं असल में इस ग्राफ की स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए बनाए, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। अब इसके सामने फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, अब इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या ली जाएगी? 0। इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या ली जाएगी? 0। अब आ जाए, अब इनका मिड पॉइंट क्या बनता है जी? इससे ऊपर मिड पॉइंट क्या बनेगा? 70। और इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा? 57। अब ये भी आपने वैल्यूज लगा देनी है। मिड पॉइंट 17 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। फ्रीक्वेंसी 0 इधर देखें, इधर फ्रीक्वेंसी 0 होती है और इधर क्या आएगा? 17। 17 किधर है? ये। अब आपने क्या करना है? इसको इसके साथ जोड़ देना, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका इसके साथ जोड़ना है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? यहां पर मिड पॉइंट कितना होगा? मिड पॉइंट तो 17 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसके सामने 0 है। जब फ्रीक्वेंसी 0 आ जाए तो फिर आपका ग्राफ इसके साथ टच कर जाएगा। आगे एंड वाले पे चले जाए, यहां पर कितनी है? 57 मिड पॉइंट है। 57 मिड पॉइंट, ये 52 है और 57 किधर होगा? 57 होगा, ये आप 60 का निशान लगा लें, इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे आगे थोड़ा सा होगा। तो आपने अब यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? 0। तो फिर क्या करेंगे? इसको इसके साथ मिला देंगे ताकि आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाए। और ये फिर किसको टच कर जाएगा? एक्स एक्सिस को। तो इस तरीके से बाद में आपने क्या करना है? एक ऊपर से अपनी तरफ बना लेनी है, एक क्लास इंटरवल नीचे बना लेना है, एक इजाफी ऊपर बना लेना है, ताकि ये ग्राफ ऊपर खड़ा ना रहे बल्कि एक्स एक्सिस के साथ टच कर जाए। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की भी समझ आ चुकी है और हिस्टोग्राम की भी समझ। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।